प्रभु की इच्छा कभी ऐसी नहीं होती कि सफलता मिले या ना मिले, उसमें कोई प्रभु की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तुम्हारे कर्तव्य का, जैसे हमारे स्कूल में टीचर हम सबको पढ़ाते थे, तो किसी के प्रति उनका प्यार कम ज्यादा थोड़ी है, पढ़ा तो समान रहे, लेकिन मेहनत विद्यार्थी की। जो विद्यार्थी जितना अच्छे ढंग से उसको पकड़ पाया, अच्छे ढंग से पढ़ा, वही क्लास में उत्तम उत्तीर्ण हुआ। उसमें टीचर की कृपा नहीं बोल सकते आप, टीचर तो समान भाव से सबको पढ़ा रहा है। ऐसे ईश्वर का समान भाव सबके, समोहम सर्वभूतेषु, सब मम प्रिय सब उपजाए। और संभावना कि मतलब किसी ग्रह नक्षत्र या कोई दैवी शक्ति या कोई ऐसा भाव आपका नहीं। मेरा ये कहना है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र मैंने आपको पहले सुना था कि वो बताते हैं कि अमुक समय पे ये ज्योतिष शास्त्र वही बताता है जो हमारे प्रारब्ध में है, वो कोई अलग चीज नहीं बता सकता। जो हमारा प्रारब्ध निर्माण शरीर का हुआ है वो उसी से गणित लगा के बताया जा सकता है। ये दो बातें तो हटाइए आप, अब दो बातें रह गई। पहला कौन सा? पुरुषार्थ। हाँ, दूसरा प्रारब्ध। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा पुरुषार्थ है 80% और प्रारब्ध है 100% हानि देने का, तो हम सफलता प्राप्त करते करते भी रह जाएंगे। अब हमारा प्रारब्ध है 80% और पुरुषार्थ है 100%, तो गिरते गिरते भी हम पास हो जाएंगे। मतलब एक गया 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 और जीत गया। उसमें हमारा पूर्व का जो पुरुषार्थ असत किया गया है वही हमारा प्रारब्ध बन करके इस समय आया है। अब वर्तमान का हमारा सद पुरुषार्थ इतना जोर कहो कि पूर्व किया गया जो हमारा पुरुषार्थ था, जो प्रारब्ध बनकर है, उसको परास्त कर दे। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करते रहो और प्रयासरत रहो और फल में समान भाव रखो। फल में समान भाव न रखने के कारण बड़ी दुर्दशा हो जाती है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो पूरा मन में ठान लिया इतना लाभ होगा ही, और विपक्ष सोचा नहीं कि हानि भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता है। ये जरूर पक्का सोचना चाहिए, विपक्ष जरूर सोचना चाहिए। वही बुद्धिमान आदमी है जो दोनों पक्षों को सोच के चलता है, वो मजबूत होता है कि हो सकता है हम फायदे के लिए कर रहे हैं, प्रयास हमारा पूरा फायदे, लेकिन हानि भी हो सकती है, तो सहेंगे यार। पहले तैयार हो जाओ। अगर पहले से तैयार नहीं हुए तो फिर आप परेशान हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो। ये बिल्कुल परिणाम तुम्हारे हाथ नहीं, क्योंकि प्रारब्ध को तुम जानते नहीं हो। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। सुनो भरत भावी, भावी को प्रारब्ध ही कहते हैं, प्रारब्ध को भावी कहते हैं। सुनो भरत, वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस ये विधिहांस। ये पहले से विधान में खूब मेहनत करने वाला, खूब प्रयास करने वाला असफल पाया गया। कोई ज्यादा प्रयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, लेकिन बहुत सफलता प्राप्त हुई। उसमें प्रारब्ध उसका काम कर रहा है। तो क्या हम पशु हैं जो प्रारब्ध के अधीन होकर के हम जीते रहें? हम ऐसे पुरुषार्थ को करें जो हमारे अशुभ को नष्ट कर दे, और अशुभ आए भी तो हमें परास्त न कर पावे। जैसे अशुभ कर्म का फल शरीर पर प्रहार होगा, प्रारब्ध अपना रंग तो दिखाएगा, पक्का रंग दिखाएगा। बड़े चाहे जितने भजनानंदी हो, रंग आएगा आपके शरीर पे। तो अगर भजन ना करते होते तो हालत क्या होती आप सोचो। अब जैसे तो भजन है, भजन मार्ग में है भगवान, तो इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ रहा जितना पड़ना चाहिए। पड़ता तो है, थोड़ी थोड़ी देर में दर्द हो रहा है तो बार बार, पर वो अपने प्रारब्ध अपना रंग दिखा रहा है। लेकिन पुरुषार्थ स्वभाव पड़ गया तो प्रारब्ध हल्का है और पुरुषार्थ प्रबल हो गया। तो हमारा मनुष्य जीवन केवल प्रारब्ध ही भोगने के लिए नहीं है। ऐसा हम प्रबल पुरुषार्थ करें कि हम आगे बढ़ जाएं। पुरुषार्थ में कमी होने पर प्रारब्ध का भरोसा लेकर बैठने वाले को कायर पुरुष कहा गया है। प्रारब्ध का भरोसा लेकर दैव दैव आलसी पुकारा। अब जो होगा ऐसा नहीं, प्रयास हम करते हैं, फिर फल में जो होगा वो भगवान जाने। पुरुषार्थ हमारा प्रबल होना चाहिए। ईश्वर की इच्छा इस पर मत रखिएगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी के ना तो अनुकूल ना प्रतिकूल, समोहम सर्वभूतेषु। भगवान सम रूप से है। आप धर्म के अनुकूल चले, आप ईश्वर के अनुकूल चले तो आपको अनुकूलता दिखाई देगी।
आप ईश्वर के प्रतिकूल चले तो आपको प्रतिकूलता दिखाई, ये आपका दर्शन है। ईश्वर आपके प्रति अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। वो समूहम सर्वभूतेषु भगवान ने स्वयं कहा है। तो इसलिए हम अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हुए उसकी गरिमा को समझें। हर छोटा सा छोटा कार्य भी भगवान की सृष्टि का कार्य है, इसलिए वो भगवान के लिए है। और नाम जप करें, भगवान के लिए कार्य करें, तो प्रारब्ध का नाश करके हम आगे बढ़ जाएंगे। हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे और समता को प्राप्त कर लेंगे। समता माने दुख सुख में मुस्कुराना, मान अपमान में समान भाव होना, लाभ हानि में समान भाव होना। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमें प्राप्त होता है भजन से। भजन का मतलब ये नहीं कि भजन करके हम बुखार नहीं आने देंगे, जुखाम नहीं आने देंगे, हम रोग नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं। भजन करके हम इनके आने पर विचलित नहीं होंगे, इन दुखों को सहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं नौटंकी नाटक पे नहीं फंसना चाहिए, जो आजकल बहुत बढ़ावा इस बात का चल रहा है। ऐसा नहीं है। देवी जी नारियल की भूखी नहीं है, कोई भी देवी देवता तुम्हारे जल फल पुष्प का भूखा नहीं है। उसमें मात्र केवल आपकी सत्क्रिया होती है। आपने एक लोटा जल पवित्र लिया, भावना करें ये मैं भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगा जाकर, ये जो आपकी भावना बन रही, और जो चल करके आप क्रिया की और जो जल अर्पित किए, वो सद क्रिया बनी, उसका फल आपको मिलेगा। वो सम बैठे हुए हैं। वो जल चढ़ाने वाले और ना चढ़ाने वाले दोनों के लिए समान है। वो शिव हैं, वो प्रभु हैं। लेकिन ये जो आपकी क्रिया, ये आपका पक्षपात बन जाएगी, ये आपको बचाएगी, ये आपको उन्नति करेगी। ऐसे हम कोई भी कार्य करें वो भगवान का मान करके और नाम जप करते हुए करें तो प्रबल हो जाएगा। वो प्रबल पुरुषार्थ प्रारब्ध को रौंद देगा, पक्का रौंद देगा। जैसे मतलब शरीर में है ना, तो अब देखो 12-1 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही, तो भला किडनी फेलियर की दिनचर्याएं होती हैं क्या? वो तो समय काटता है अपने जीने का। ये प्रबल पुरुषार्थ, 1 मिनट भी विश्राम नहीं। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा है कि मरना है, इसका नाम मृत्यु लोक है। मरना पड़ेगा ना सबको, दिमाग में है कि मरना है। फिर हम पाप क्यों करें यार? फिर समय बर्बाद क्यों करें? फिर मनोरंजन में क्यों खड़े रहें? जब मरना ही है तो हम अच्छी कमाई करें ना, पाप क्यों करें? अब रात दिन लगो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पुण्य कमाओ, सत्य कमाओ, आनंद कमाओ, राष्ट्र भक्ति, समाज भक्ति, भगवत भक्ति, ये सब उन्नति वाली बातें हैं। तो हमारे अशुभ कर्म आएंगे, इसमें भी बाधा पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे पास जैसे ढाल तलवार हो तो सामने से प्रहार को हम रोक सकते हैं, ऐसे ये ज्ञान रूपी हमारे पास तलवार है और क्षमता रूपी ढाल है। सुख दुख को समान भाव से सह गए और ज्ञान के द्वारा हम अज्ञान का नाश करते हुए आगे बढ़ते चले गए। देखो इस संसार में चाहे साधु महात्मा हो, चाहे दुरात्मा पापी हो, सबको मरना है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना है। अब हम नई कमाई क्या कर रहे हैं? खास बात मनुष्य जीवन में ये है, तुम पूर्व के प्रारब्ध से धनी के यहाँ जन्म ले लिए या गरीब के यहाँ जन्म ले लिए, पूर्व प्रारब्ध से तुम्हारे को उसका कोई महत्व नहीं हमारी दृष्टि में। हमारी दृष्टि में कि इस समय वर्तमान में आप क्या बो रहे हैं। मनुष्य जीवन देव दुर्लभ कहा गया है। देवताओं के पास ऐसे भोग हैं कि मूर्छित हो जाओगे आप। सुगंध सूंघ के, रूप देख के, भोग तो भोगने की बात जाने दो, ऐसे भोग हैं। तो देव दुर्लभ कही गया, इस शरीर को कहा गया सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो देवताओं के लिए दुर्लभ क्या है? वो वहां भजन नहीं कर सकते, बस भोग थोड़ी दुर्लभ है। तो यहां मनुष्य जीवन में यदि आप अच्छी खेती बो रहे हो, ये कर्म भूमि है, बढ़िया दूसरों को सुख पहुंचा रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो और अपने आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह रहे हो, तो बात बन जाएगी।